गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने दो न्यूमेरिकल दिए थे। पहला न्यूमेरिकल था कि 100 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, उसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसका आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁶ कूलम। और दूसरा पूछा था मैंने 10 कूलम चार्ज से किसी ऑब्जेक्ट को 10 कूलम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसे निकालने होंगे। तो उसका आंसर है 6.2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। इसमें देखना कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ मैंने बताया था जो सेम चार्ज है हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब उन दोनों के अंदर जो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो देखना जैसे दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर R। तो या तो लगेगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो वो जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना ये जो दो चार्ज है इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यह k कांस्टेंट लग जाएगा। तो अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर k कांस्टेंट है, इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना k बराबर F बराबर पहले फॉर्मूला लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला। पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ k क्या आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब देखना अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं k की तो F है यहाँ पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R है डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर, चार्ज है कूलम, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये तो हो गई k की यूनिट। अब डायमेंशन निकालनी है तो देखना फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस की होती है L तो L स्क्वायर, चार्ज की AT होती है तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन को k की डायमेंशन मिलेगी m1 L3 T ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा T-4 a जाएगा ऊपर तो यहाँ आ जाएगा a-2। यह आ गई k की डायमेंशन और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट लगा देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये जो k है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ। वापस समझ लेना कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, फिर अपनी यूनिट डायमेंशन निकालनी और यहाँ पर k की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। ध्यान रखना हियर एप्सिलॉन नॉट इज जिसकी वैल्यू होती है 8.85 और इसकी यूनिट अभी मैं बताऊंगा डिटेल से कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू